हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहले सीख चुके हैं पॉजिटिव सेंटेंसों को, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस इसमें डबल सेंटेंस वाले भी होते हैं, यानी दो वाक्य होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं आज हमें ये सीखना है। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपकी जितनी भी कंफ्यूजिंग है सभी को मैं दूर कर दूंगा। और एक बार वीडियो को देखने के बाद आप जो है पहले और बाद वाले वाक्यों को अच्छी तरह से सीख जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और लाइक कर दें। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपको समझना है कि बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, और दूसरा शब्द होता है बाद। बाद का मतलब होता है आफ्टर, इसे अंग्रेजी में हम आफ्टर कहते हैं। बाद को पश्चात भी कहते हैं, यानी कभी कभी बाद के स्थान पर पश्चात शब्द भी प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से पश्चात यानी पश्चात और बाद दोनों का अर्थ एक ही होता है। बाद दे रखा हो या पश्चात दे रखा हो, दोनों का अर्थ सेम होता है। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इन सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं कि राधा के जाने से पहले मोहन ने खाना खा लिया था। मोहन ने खाना खा लिया था। तो आपको याद रखना है कि अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस दे रखा है डबल में, तो यहाँ दो सेंटेंस दे रखे होते हैं। पहला सेंटेंस ये होता है, दूसरा बाद वाला, यानी यहाँ पीछे जो दे रखा है। तो हमेशा इस सेंटेंस को ही हम बनाते हैं लास्ट में जो दे रखा होता है। इस सेंटेंस को हमें बाद में बनाना होता है, लेकिन जो यहाँ पहले शब्द है उसका अर्थ हेड से होता है, ठीक है, यानी परफेक्ट से। तो इन दोनों वाक्यों को हम दो टेंसों में बनाते हैं। एक टेंस को तो आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और दूसरा जो सेंटेंस है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य नहीं जानते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियो को पहले देख लें, ठीक है, तो जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को बना दें, मोहन ने खाना खा लिया था, ठीक है। तो हम इसे हेड से बना देंगे, मोहन हैड ईटेन। थर्ड फॉर्मूला आएंगे क्रिया की, फूड। यहां तक बनाने के बाद आप बिफोर का प्रयोग करें, और इसके बाद जो ये सेंटेंस दे रखा है कि राधा के जाने से पहले, तो इस सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, और फिर इसके बाद में आप क्रिया की सेकंड फॉर्म। जाने से पहले जाना की होती है वेंट, सेकंड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म से ही सेंटेंस को बनाते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। राजू के गाना गाने से पहले अमित ने पुस्तक पढ़ ली थी। तो सबसे पहले आप अमित ने पुस्तक पढ़ ली थी, इस सेंटेंस को बना दें पास्ट परफेक्ट में, यानी अमित सबसे पहले करता, फिर उसके बाद में हैड, पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड होती है, द बुक। समझ में आ रहा होगा यहां तक। इसके बाद में आपको बिफोर से दूसरे सेंटेंस को जोड़ देना है। फिर हमें ये सेंटेंस बनाना है राजू के गाना गाने से पहले, इसे पास्ट इंडेफिनिट में हम बनाएंगे। तो राजू
क्रिया की सेकंड फॉर्म संग अ सॉन्ग। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम एक बाद वाले सेंटेंस को लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में बाद आती है तो उसे कैसे बनाते हैं? देखिए, जैसे सेंटेंस दिया हो, गीता के घर जाने के बाद मीना यहां आई। अब आपको ध्यान से समझना है, कुछ स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले आ रहा है तो पीछे वाले वाक्य को पहले बना दें, अब बाद आ रहा है तो पहले इस वाले वाक्य को जो है कब बनाना है हमें, या पहले वाक्य को पहले बनाना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे इसमें प्रयोग किया था हमने नियम, उसी तरीके से सेम इसमें प्रयोग करना है आपको। यानी इस सेंटेंस को ही आपको पहले बनाना है। मीना यहाँ आई, हम इसी सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन पहले और बाद वाले शब्द का पहले मैं इस सेंटेंस को बना के दिखा देता हूं, फिर आपको अर्थ समझाऊंगा कि क्या अंतर होता है इसमें। मीना यहाँ आई, तो मीना सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। यहाँ आना की केम, यहाँ हियर। अब यहां पर आफ्टर का प्रयोग करेंगे सेंटेंस पूरा होने के बाद। गीता के घर जाने से पहले, जाने के बाद, तो गीता हैड, जाने के बाद यानी जाना की स्पेलिंग थर्ड फॉर्म गॉन टू हाउस। अब आपको यहां समझना है कि हमने इसमें क्या परिवर्तन किया और उसे याद कैसे रखेंगे। तो आपको याद रखना है कि दोनों सेंटेंसों में ध्यान से देखिए कि दो ही मतलब दो टेंसों का हमने प्रयोग किया है। अगर पहले शब्द आ रहा है तो ये कहता है पहले शब्द कि हमें पहले ही जो वाक्य हम बना रहे हैं उसे परफेक्ट से बनाइए, ठीक है, यानी उसे परफेक्ट टेंस में बनाइए, पास्ट परफेक्ट में। अगर हमने बाद प्रयोग कर दिया तो ये कहता है कि दूसरे वाले वाक्य को यानी पहले वाक्य को आप जो है परफेक्ट में नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे परफेक्ट को, ठीक है। पहले और बाद का मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस हम बना रहे हैं, अगर पहले लिखा है तो हमें पहले परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, अगर बाद लिखा है तो ये कहता है हमें बाद में परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि इस वाक्य को बाद में मतलब ये सोचते हैं कि इसे पहले बना दें, इसको बना देते हैं पहले, तो उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि पीछे वाला ही सेंटेंस पहले बनेगा। सबसे पहले आप पीछे वाले सेंटेंस को ही बनाएंगे, लेकिन किस टेंस में हम परफेक्ट का प्रयोग करें ये शब्द हमें दर्शाते हैं पहले और बाद। अगर ये कह रहा है कि बाद लिखा हुआ है तो हमें बाद में परफेक्ट टेंस यूज करना है, अगर पहले लिखा है तो पहले परफेक्ट टेंस यूज करना है, जैसे हमने यहाँ सेंटेंस बनाए थे, ठीक है। दैट इज क्लियर, यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको सेंटेंस बताता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूं ऐसा कि जिसमें सिंगल कर्ता दे रखा होता है लेकिन उसमें दो सेंटेंस दे रखे होते हैं, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। जैसे सीता खाना खाने के बाद सो गई। तो अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, दो सेंटेंस दे रखे हैं लेकिन इसमें कर्ता एक ही दे रखा है। अगर हम देखें कि सीता खाना खाने के बाद, यहां तक एक हो गया, फिर कौन सो गई, सीता सो गई। यहाँ पर दो बार सीता का प्रयोग हुआ है, यानी सीता खाना खाने के बाद सीता सो गई, ठीक है। अगर यहाँ दूसरा सब्जेक्ट होता तो हम क्या लिखते कि सीता के खाना खाने के बाद मोहन सो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी सीता लगानी है और यहाँ पर भी सीता लगानी है, तो पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे हम, सीता सो गई, ठीक है। तो सीता सो गई तो किस में बनाएंगे, अगर बाद में दे रखा है यहाँ तो यह कह रहा है कि बाद में परफेक्ट टेंस आपको प्रयोग करना है। तो सीता स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होती है सोना की,
ठीक है, सीता सो गई। आफ्टर, अब यहां पर हम सीता को दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है, यानी जो नाउन दे रखा होता है उसे दोबारा यूज नहीं किया जाता, उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे। सीता के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? सी हैड ईटेन फूड। क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर सेंटेंस लिख रहा हो कि वह आने के बाद सो गया, अगर इस तरीके से सेंटेंस दे रखा है तो आप बनाएंगे कि वह सो गया। ही स्लेप्ट आफ्टर, वह आने के बाद, तो ही हैड, आना की थर्ड फॉर्म कम, यानी कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर सेंटेंस में डबल कर्ता दे रखा है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मीना के जाने के बाद मेरी माताजी मंदिर गई। तो यहां पर मेरी माताजी मंदिर गई, तो इससे बाद आ रहा है, तो यहां पर पहले बनाएंगे पास्ट में, माई मदर मंदिर गई, वेंट टू टेम्पल, वेंट टू टेम्पल या वेंट टू द टेम्पल आफ्टर, मीना के जाने के बाद, ठीक है, तो मीना हैड गॉन। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे। आइए मैं आपको एक सेंटेंस पश्चात वाला भी बना के दिखा देता हूं कि पश्चात दे रखा हो तो हमें कैसे बनाना है। जैसे सूर्य छिपने के पश्चात सोहन स्कूल आया। ठीक है, अब इसे हम कैसे बनाएंगे? सूर्य छिपने के पश्चात सोहन स्कूल आया। तो पश्चात या बाद का अर्थ एक ही होता है, तो यहां बनाएंगे सोहन स्कूल आया। सोहन, और बाद वाले वाक्य में हमें परफेक्ट टेंस का बाद में प्रयोग करना होता है, तो हम यहां सेकेंड फॉर्म से बनाएंगे केम टू स्कूल आफ्टर, सूर्य छिपने के पश्चात, तो द सन हैड सेट। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते थे सूर्य छिपने के बाद सोहन स्कूल आया। तो हम इसी तरीके से इसे बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं। सूर्य निकलने से पहले
मैंने चाय पी ली थी। तो यहां पर हम बनाएंगे कि मैंने चाय पी ली थी। इस सेंटेंस को हम हैड से बनाएंगे। आई हैड टेकन टी। चाय के लिए पीने की स्पेलिंग टेकन का प्रयोग क्या करते हैं? टेकन टी बिफोर, पहले की स्पेलिंग बिफोर। अब आप सूर्य निकलने से पहले, तो सूर्य की द सन, निकलना की सेकंड फॉर्म रोज, ROSE। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि किस टेंस को हमें परफेक्ट में बनाना है और किस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जिससे आपके टेंस ये वाले बहुत कम समझ में आए होंगे, अगर आप पहले टेंसों को नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आप उन टेंसों को समझें जो इससे छोटे वाले हैं, यानी प्रेजेंट के, पास्ट के, जो इससे पहले वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें अवश्य समझें, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और टेंस अच्छे से आप सीख सकें। क्रमबद्ध आपको ज्ञान कर सकते हैं जिससे आप पूर्णतः सीख पाएंगे। अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो आपको पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसों को बनाना सिखाऊंगा। थैंक यू।